नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ गजराजा चिकित्सा महाविद्यालय के सर्जरी प्रोफेसर और प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल जुड़ेंगे, जिनसे सर्जरी से जुड़े सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आप उनको कॉल भी कर सकते हैं, उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो अब से कुछ देर में वो हमारे साथ मौजूद होंगे और आप उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर सुनील अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सर्जरी के लिए खुद को कैसे तैयार करना है, ये एक अहम मसला है और इनके कुछ सवालों का जवाब हम आपको देने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी चीज, सेहतमंद खाना आप खाइए, ये बहुत जरूरी है। शरीर में पानी की कमी ना हो, इसका भी पूरा ख्याल रखिए। नियमित व्यायाम करिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो आजकल के दिनचर्या में हम भूल चुके हैं। धूम्रपान और शराब आप छोड़ दें, धीरे धीरे कम करें, फिर उसे छोड़ें। सकारात्मक रहें, तनाव मुक्त रहें, सेहतमंद खाना खाएं। तो सर्जरी के लिए खुद को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ुद को आप तैयार कैसे करेंगे, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्जरी के लिए अगर खुद को आपको तैयार करना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं। धूम्रपान और अल्कोहल बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो आप इनको नमस्ते कर सकते हैं, थैंक यू कर सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी ना हो, इसलिए समय समय पर जितने ज़रूरी है पानी वो ज़रूर आप पीते रहें। नियमित कसरत करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके चेहरे पर एक अलग तरह का ग्लो भी नज़र आएगा और सर्जरी के लिए आप खुद को ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार भी कर पाएंगे। शरीर में पानी की कमी से बचिए, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नियमित व्यायाम कीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धूम्रपान और शराब छोड़िए, ये सर्जरी के लिए खुद को तैयार करने के लिए एक पहली और बड़ी शर्त है। तो सकारात्मक रहिए, तनाव मुक्त रहिए। तो डॉक्टर सुनील अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपसे सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे कि सर्जरी के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर। जी, कोई भी सर्जरी जब अपने को करती है तो करना होती है तो वो चिकित्सक की राय सबसे अहम होती है जी। और चिकित्सक जब भी आपको राय देते हैं तो आपको उसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहले जैसे कोई सर्जरी है तो वो किस प्रकार से सर्जरी की जाएगी, उसके आगे जाके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, पोस्ट ऑफ रिकवरी किस तरीके से होगी और क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं, परेशानी आ सकती है, ये सब जानना जरूरी होता है। तो जब भी चिकित्सक आपको कोई भी चीज इस तरीके की बताता है तो आपको उसको समझना बहुत जरूरी है और आपको इसके लिए सबसे पहले मानसिक रूप से इस चीज को डॉक्टर के ऊपर, चिकित्सक के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। जो चिकित्सक आपको बता रहा है तो विश्वसनीयता चिकित्सक और पेशेंट के आपसी रिश्तों की आजकल बहुत जरूरी हो गई है कि अपने को जिस चिकित्सक के ऊपर विश्वास है उसी के ऊपर सर्जरी करवाएं। और आजकल चिकित्सक भी चाहते हैं कि पेशेंट हमारे ऊपर पूरा फेथ और विश्वास के साथ जब सर्जरी कराएगा तो वो सर्जरी के रिजल्ट्स परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले मानसिक रूप से आजकल सर्जरीज बहुत ज्यादा सेफ सर्जरीज हो गई हैं जब तक कि, और उसके कॉम्प्लिकेशन सब बताए जाते हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो चिकित्सक आपको सर्जरी बहुत सेफ है, डरना नहीं है, विश्वास रख के अगर अपन सर्जरी कराएंगे। सभी अलग अलग विशेषज्ञ रहते हैं, बेहोशी वाले चिकित्सक, निश्चेतना विशेषज्ञ अलग रहते हैं, सर्जन्स अलग रहते हैं। टीम रह के काम करती है और पूरे विश्वास के साथ काम करती है। तो विश्वास बढ़ाकर, और जो चिकित्सक राय देते हैं कि जब सर्जरी के पहले हमको एक दिन पहले या 4-6 घंटे पहले भूखा प्यासा रखना पड़ता है बेहोश करने के लिए, वो रखना है। और सर्जन्स या डॉक्टर्स से कभी भी किसी भी बात को छिपाना नहीं है और झूठ नहीं बोलना है अपने को। ऐसा नहीं है कि अपने को जल्दी सर्जरी हो जाए या कोई हमसे कोई गलती हो गई या कोई चीज छिपाएंगे कि हमारा देर हो रही है ऑपरेशन में तो चिकित्सक को ना बताएं। तो ये बताना बहुत जरूरी है, जिससे कि कोई भी बीमारी है, पुरानी बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है या कोई अन्य बीमारियां, उसके बारे में पूरी जानकारी चिकित्सकों को देना जरूरी होता है, जिससे कि चिकित्सक भी उस बीमारी से लड़ने के लिए ऑपरेशन के दौरान, बाद में और पहले उसकी पूरी तैयारियां कर सकें। बिल्कुल।
अब सर, कोविड का ये वक्त है, हालांकि खतरा भी पूरी तरीके से टला नहीं है, केसेस बहुत कम आ गए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अब भी कोरोना पॉजिटिव जो लोग होंगे और उनको किसी बड़ी सर्जरी की जरूरत होगी, तो क्या इसको टाला जा सकता है सर्जरी को कुछ दिनों के लिए, 15 दिन 20 दिन के लिए, या फिर बहुत ज्यादा कंपल्शन होती है सर्जरी की? तो कोरोना पेशेंट भी अगर है तो उसकी सर्जरी संभव है? जी हाँ, कोरोना पेशेंट्स जो रहते हैं उनके लिए भी सर्जरी करना संभव है। इमरजेंसीज हैं तो कोरोना के दौरान अपने को सर्जरी हम लोग करते हैं। और अगर कुछ सर्जरीज ऐसी हैं जिनको अपन टाल सकते हैं, रूटीन सर्जरीज हैं, उनको कोरोना के दौरान टाल देना बेहतर होता है, या जिससे कि, और अभी तो कोरोना थोड़ा सा थम गया है तो अब रूटीन सर्जरीज भी हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ विशेष सर्जरीज हैं जैसे कैंसर की सर्जरीज हैं या कोई और अन्य सर्जरीज हैं जिसको टालना उचित नहीं है, और उसमें टाइम से ही अपन सर्जरी करवा लें तो बेहतर है, नहीं तो उनका स्टेजिंग बदल जाएगा। स्टेज 1 है, स्टेज 2, स्टेज 3 में पहुंच जाएगा, तो उसके परिणाम और मरीज की जान को खतरा भी रहता है। तो कुछ सर्जरीज हैं जो अपन कभी भी कर सकते हैं, जिनमें कोई जान का खतरा नहीं है, सिर्फ समय की बात होती है। तो उसको, जैसे पित्त की थैली है या हर्नियाज है, हाइड्रोसील हैं, तो ऐसी सर्जरीज को अपन डाल सकते हैं। कुछ स्टोन्स हैं, उनको भी अपन दवाओं के माध्यम से, जब तक कि वो डैमेज या कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं, तब तक अपन कुछ समय के लिए डाल सकते हैं। लेकिन कैंसर की सर्जरी है, उनको टालना उचित नहीं है। बिल्कुल, उनको टालना उचित नहीं है। सर, एक चीज और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि सर्जरी एक भारी भरकम शब्द है, और आम जनमानस अगर इस शब्द को सुनता है तो वो एक उसके अंदर डर आ जाता है, एक सहम सा जाता है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि सर्जरी और ऑपरेशन, इसमें क्या कोई डिफरेंस है, और अगर डिफरेंस है तो किस तरह का? देखिए, सर्जरी और ऑपरेशन दोनों एक ही शब्द है, हिंदी और अंग्रेजी का सिर्फ फर्क है। लेकिन सर्जरी अपन किसी भी शरीर के ऊपर चाहे एक छोटा सा चीरा लगा, उसको भी अपन ऑपरेशन कहते हैं। और अगर अपन कोई बड़ी से बड़ी सर्जरी भी, सब ऑपरेशन और सर्जरी एक ही उसमें कैडर में आती हैं। लेकिन हर सर्जरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड और एक भारी भरकम या डरावनी चीजें नहीं होती हैं। और जब कोई सुपर मेजर सर्जरीज होती हैं, उनके बारे में चिकित्सक और उसकी गंभीरता के बारे में आपको बता देते हैं। लेकिन आजकल साधारणतः बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, छोटे हर्नियाज हैं, हाइड्रोसील्स हैं, स्टोन्स के ऑपरेशंस हैं। तो ये रूटीन सर्जरीज जैसे हो गए हैं। जैसे अगर कोई बहुत बड़े मेजर कैंसर्स के ऑपरेशंस हैं या आंतों के कोई बड़े ऑपरेशंस हैं, तो वो एक अलग मेजर सर्जरीज में होती है। तो उनके भी रिजल्ट्स और परिणाम बहुत अच्छे हैं, अगर वो सही तरीके से, सही हाथों में, सही सेंटर्स पे करे जाएं विशेषज्ञों के द्वारा। लेकिन हर सर्जरी इतनी भारी भरकम नहीं होती है। अगर कोई जरा सा चीरा लगाते हैं, उसको भी अपन ऑपरेशन और सर्जरी बोलते हैं। जैसे कि कोई मवाद पड़ गया, एब्सेस हो गया, तो ऐसा कोई डरने वाली सर्जरी या ऑपरेशन नाम से नहीं है। उसकी विशेष सर्जरी, अदरवाइज ऑपरेशन और सर्जरी तो हर किसी को भी जरा सा चीरा से लगा के, बड़ी से बड़ी बाईपास सर्जरी और बड़ी बड़ी सर्जरियों को भी बोलते हैं। बिल्कुल, तो सर्जरी के लिए खुद को तैयार करना है, बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे सर यहाँ पर कि सर्जरी को लेकर अगर कोई पेशेंट पहुँचता है किसी सर्जन के पास, किसी डॉक्टर के पास, तो मन में बहुत से सवाल रहते हैं, लेकिन वो अधिकतर सवाल पूछ नहीं पाता है। इसके लिए आपको क्या सलाह आप देना चाहेंगे यहाँ पर पेशेंट को कि किस तरह के सवालों को पूछे? क्या कोई सवाल वो छुपा भी सकता है? क्योंकि डॉक्टर से अगर कोई छिपाते हैं तो शायद वो ठीक ना हो भविष्य में। देखिए, सर्जरी से पहले यह हर मरीज का और उसके परिजनों का यह उत्तरदायित्व और इनका अधिकार भी है कि वह चिकित्सक से अपनी बीमारी के बारे में जाने, और मेरे को ऑपरेशन, किस प्रकार का ऑपरेशन होगा। आजकल एक ऑपरेशन के लिए भी कई प्रकार की पद्धतियां हैं, जैसे लेप्रोस्कोपिक है, लेजर्स हैं या ओपन सर्जरीज हैं। एक ही ऑपरेशन के लिए कई प्रकार की पद्धतियां भी अपनाई जाती हैं। तो यह उसका जानने का अधिकार है, मरीज उससे पूछे कि मेरे को किस पद्धति से करा जाएगा। कई बार एक भ्रांतियां भी मरीजों के अंदर और आजकल समाज में पहुंच गई है कि लेप्रोस्कोपिक और लेजर शब्द हर नागरिक के पास पहुंच गया है। तो हर सर्जरी के लिए लेप्रोस्कोपिक या लेजर सर्जरी नहीं होती है। जिस सर्जरीज में, कुछ ही सर्जरीज हैं जिसमें लेप्रोस्कोपिक या लेजर के माध्यम से बेहतर परिणाम दिए जा सकते हैं।
किसी सर्जरी में नहीं किए जा सकते। तो यह भी जानना है कि किस पद्धति से ऑपरेशन होगा, उसके बाद मेरे को किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे ब्लीडिंग हो सकती है, मेरे टांके पक सकते हैं, या कोई और मेरे को कितने दिन में उसकी रिकवरी हो जाएगी, मैं कितने दिन में चलने लगूंगा, कितने दिन में उठने बैठने लगूंगा, या मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। और वो हर किसी में वो सभी चीजें नहीं होती हैं, किसी एकाध मरीज में ही कोई कॉम्प्लिकेशन, बहुत गंभीर अवस्था में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और हर किसी में नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें चिकित्सक से पूछ लेना चाहिए, जरूरी है। बिल्कुल सर, अभी सर्जरी के आपने अलग अलग नाम लिए हैं, इनको थोड़ा सा एक दो सर्जरी के बारे में थोड़ा सा समझाइए कि दर्शकों के मन में भी कुछ सवाल अगर हो तो उनको समझ में आए चीज़ें, कि जो अलग अलग ये जो टेक्निकल नाम हैं जो डॉक्टर ही इस्तेमाल करते हैं उनको दर्शक थोड़ा सा समझें, और शायद वो अगली बार जब डॉक्टर के सामने जाएं तो इन सर्जरी के बारे में वो पहले बातचीत करें, डॉक्टर के बातचीत करने से पहले उनसे वो पूछ सकें। जी हाँ, जैसे अपन गॉल ब्लैडर स्टोन्स की बात करें तो उसमें एक पित्त की पथरी का जो ऑपरेशन होता है पित्त की थैली का, तो वो अपन निकालते हैं। उसमें चाहे अपन लेप्रोस्कोपिक करें चाहे ऑपरेशन से करें, तो उसमें पित्त की थैली निकाली जाती है। दोनों में एक रास्ता अलग होता है करने का, एक हाथ से चीरा लगा के करते हैं, एक लेप्रोस्कोपिक दूरबीन के द्वारा 4 छेद लगा के अपन सर्जरी को करते हैं। तो लेकिन ऑपरेशन जो होता है पित्त की थैली दोनों में ही निकाली जाती है। जैसे अपने को यहाँ से दिल्ली जाना है तो चाहे अपन हवाई जहाज से जाएं या रेल यात्रा से जाएं, पहुंचेंगे वहीं पे दिल्ली में, तो ऑपरेशन वो एक ही है, लेकिन उसका जो रास्ता है अपन चीरा लगा के या दूरबीन के द्वारा 4 छोटे छोटे छेद करके वो किया जाए। तो गॉल ब्लैडर जैसी सर्जरीज में आजकल लेप्रोस्कोपिक के बेहतर परिणाम है, और उसके द्वारा अगर कोई सर्जरी करने में जो चिकित्सक सर्जन वो अपना उसमें पारंगत है उस विधा में, तो उससे करवाना चाहिए। और जिस सेंटर से, जिन हॉस्पिटल्स में ऐसी सर्जरीज होती हैं उनसे करवा लेना उचित होता है। ऐसे किडनी के ऑपरेशंस में भी यही होता है। और हर्निया है ऑपरेशन, उसमें अपन लेप्रोस्कोपिक के द्वारा भी होते हैं हर्निया, और ओपन भी होते हैं। तो इसमें हर हर्निया जरूरी नहीं है कि उसको अपन लेप्रोस्कोपिक के द्वारा ही होगा, लेकिन कुछ हर्नियाज हैं जिनको हाथ के द्वारा भी कर लेना चाहिए। इसमें चिकित्सक से आपसी परामर्श से दोनों के फायदे और नुकसान और समझ के, और बेहतर चिकित्सक सर्जन की राय से, जिस सर्जन से आप ऑपरेशन करा रहे हैं उसकी राय से अपने को चलना उचित रहता है, बेहतर रहता है। बिल्कुल सर, किसी सर्जरी को करवाने से पहले ये अक्सर बोला जाता है कि हम एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, एक हम दूसरे डॉक्टर से, अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे हम डॉक्टर से भी सलाह लेना चाहते हैं। ये कहाँ तक सही होता है? क्या वाकई ऐसा होता है? क्योंकि अगर दूसरे डॉक्टर ने कुछ दूसरी सलाह दे दी, दूसरी राय दे दी, शायद कंफ्यूजन वाली स्थिति हो सकती है यहाँ पर। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें हमेशा अगर विश्वास कर लेना चाहिए। क्या है कि अपन जब किसी एक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वह अपने ज्ञान और अनुभव के हिसाब से, और जिस पद्धति में वो पारंगत होता है या जिस विधा में उसका अच्छे रिजल्ट्स और वो परिणाम देता है, तो वह उसको अपनी राय के अनुसार और अपने अनुभव और ज्ञान और विशेषज्ञता के अनुसार वह उसमें अपनी राय देता है। और ओपिनियन, राय दूसरे चिकित्सक की भिन्न भी हो सकती है, और राय भिन्न होने का मतलब ये नहीं है कि एक पुराने चिकित्सक ने जो राय दी है वो गलत है। वो दूसरा चिकित्सक अपने ज्ञान, अनुभव और उस विधा में पारंगत के हिसाब से अपनी राय देता है, और उन दोनों की फिर फायदे नुकसान समझते हुए उसमें अपने को उस चिकित्सक का चुनाव करने का स्वतंत्रता मरीज और मरीज के परिजनों की रहती है। जी बिल्कुल, मरीज के परिजनों को कहती है। सर, कोरोना के वक्त में बहुत से ऐसे केसेस आपके सामने भी आए होंगे कि सर्जरी को लेकर लोग डर भी रहे होंगे, और चूंकि कोरोना में उनका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता नहीं है उस वक्त, तो उस वक्त वो सर्जरी को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा की स्थिति में रहे होंगे। क्या ऐसे केसेस आपके सामने आए इस कोरोना के वक्त में कि सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और कोरोना पेशेंट की सर्जरी आपको करनी पड़ गई? जी हाँ, कोरोना के समय ये बहुत ही इस टाइप के मरीज तो डरे ही होते हैं, लेकिन अनअवॉइडेबल सर्जरीज होती है जिनको हम टाल नहीं सकते हैं। जैसे कुछ इंटेस्टिनल परफोरेशन, लेप्रोटॉमीज के केस आ गए, या तो ऐसे केसेस को आपको टालना कुछ घंटों के बाद भी मुश्किल होता है। उसको उसी समय सर्जरीज करनी पड़ती है। अगर पेशेंट ऑपरेशन के लिए स्वस्थ है और विशेषज्ञ उसके ऑपरेशन करने के लिए तैयार होते हैं, उसको बेहोश करने के लिए तैयार होते हैं,
तो ऐसे में मरीज के परिजन तो ऐसे साधारणतः तो डरे ही होते हैं और कोरोना में खास तौर से डरे होते हैं। इसमें साथ साथ चिकित्सक भी ऐसी सर्जरीज के में संक्रमण से कोरोना के संक्रमण से संक्रमित होने का उनमें भी बहुत खतरा होता है। लेकिन सर्जरी चूंकि अनअवॉइडेबल होती है तो कोरोना काल में ऐसी सर्जरीज हमें करना बहुत आवश्यक होता है और ऐसी सर्जरीज हमने करी भी हैं, जैसे लेप्रोटॉमीज हैं जिसमें कई आंतें बस्ट हो गई हैं, तो ऐसी सर्जरीज कई बार किए हैं और बेहतर परिणाम भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि उन सभी सर्जरीज अपने सारे पहन के अपन करते हैं और सारे नर्सेज स्टाफ की पूरी टीम रहती है, तो सुरक्षित है सर्जरी, और लेकिन करना अति आवश्यक होता है तो करना ही है। और इसमें मरीज को और मरीज के परिजनों को इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय मानते हुए उसमें अपना राय वो सहमति देना चाहिए। उसको कई बार सहमति नहीं देते हैं, नहीं समझ पाते हैं, बातों को टालते हैं, तो मरीज की स्थिति गंभीर भी हो जाती है। जी, डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सर्जरी से जुड़े अहम सवाल अगर आपके जहन में भी हैं तो आप हमें कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब से सीधी बातचीत कीजिए और उनसे अपने सवालों का जवाब आप जान सकते हैं। डॉक्टर सुनील, आपसे सर एक चीज़ और यहाँ पर समझना चाहेंगे कि सर्जरी कोई भी हो, चाहे पैर की, हाथ की या हार्ट सर्जरी, कोई भी सर्जरी हो, छोटी सर्जरी हो या बड़ी सर्जरी हो, लेकिन दिमाग में मानसिक तौर पर एक डर जरूर आता है सर्जरी के नाम से ही। तो इसके लिए हम किस तरीके से खुद को तैयार करें, और अगर आपके परिवार में कोई ऐसा शख्स है तो उसको कैसे हम तैयार करें, क्या समझाएं उसको? तो बता दें कि सर्जरी के लिए खुद को तैयार करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। धूम्रपान और शराब को बिल्कुल छोड़ दीजिए, अलविदा कहिए। इसके अलावा सकारात्मक रहें, तनाव मुक्त रहें, ये एक बड़ी बात है यहाँ पर अगर सर्जरी आप करवाने जा रहे हैं तो। खैर, अगर आप सर्जरी नहीं करवा रहे तब भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप तनाव मुक्त खुद को रखें, क्योंकि इस वक्त कोरोना के वक्त में जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद लोग उभर रहे हैं, इसलिए तनाव मुक्त रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धूम्रपान आप धीरे धीरे करके छोड़िए, शराब आप धीरे धीरे करके छोड़िए, सकारात्मक रहिए, तनाव मुक्त रहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्जरी के लिए खुद को तैयार अगर आपको करना है। इसके अलावा खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, कसरत कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी है और इसको स्वस्थ रखना और ठीक रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपने शरीर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से आप उसका निर्वहन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेहतमंद खाना खाइए, खान पान आपका सेहतमंद रहना चाहिए, जिसमें आयरन ज़रूरी हो, कैलोरी ज़रूरी हो, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी हो, ये बैलेंस होना चाहिए। हर चीज़ बहुत बैलेंस तरीके से लीजिए, कोई भी चीज़ अगर एक्सेस होगी तो मुश्किल आपकी होगी। और जैसा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर कह भी रहे थे कि आप सर्जरी कोई भी हो, अगर आपके दिमाग में कोई भी तनाव है, मन में कोई भी सवाल है, तो आप अपने डॉक्टर से सीधे बातचीत कीजिए और छुपाइए कुछ भी नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है कि डॉक्टर से और वकील से कभी कुछ छिपाना नहीं चाहिए। अपने केस के बारे में उनको पूरी जानकारी देते रहना चाहिए। यही वजह है कि अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, तो उनको पूरी जानकारी अपनी दीजिए। तो डॉक्टर सुनील अग्रवाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सर, मेरा सवाल ये था कि अगर आपके परिवार में या फिर आपको ही अगर आपकी सर्जरी हो रही हो, आपके मन में एक डर जरूर रहता है, तो इस डर से हम पार कैसे पाएं, कैसे खुद को समझाएं या परिजनों को समझाएं कि सर्जरी बहुत डरने वाली बात नहीं है। अब सर्जरी में वो बात नहीं रह गई कि आपकी जान पर बन जाएगी, क्योंकि इस वक्त डॉक्टर्स एक अच्छी खासी टेक्नोलॉजी से लैस हैं और डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। हेलो सर, अब तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी? हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था। जी सर, जी सर, ये जानना चाह रहा हूं कि मानसिक तौर पर कैसे खुद को मजबूत बनाएं किसी सर्जरी के लिए, चाहे छोटी सर्जरी हो चाहे बड़ी सर्जरी हो। हेलो, मेरे को सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज। सर्जरी के लिए अपने को सबसे पहले, जब अपने को सर्जरी के बारे में जैसे पता लग गया है कि अपने को किस प्रकार की सर्जरी, और चिकित्सक अपने को जब राय देते हैं तो अपने को बड़ा रिलैक्स होना चाहिए। आजकल बहुत निश्चेतना विशेषज्ञता इतनी अच्छी है कि इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आजकल बहुत कम होते हैं। अगर सर्जरी बहुत
कमी ज्यादातर बहुत ही मुश्किल सर्जरीज होती हैं इस तरह की। तो अपने को तनाव मुक्त रहना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए। सर्जरी कोई खतरा नहीं है आजकल। और बड़ी उसके अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस बाद में अगर होते हैं तो वो कई बार मेजर सर्जरीज और सुपर मेजर सर्जरीज के कुछ परेशानियां करते हैं। अदरवाइज कोई सर्जरीज के लिए अपने को अच्छा खान पान रखना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, कोई रिलैक्सिंग, कोई बढ़िया अच्छी सी किताबें पढ़ना चाहिए। जो अपनी कोई ऐसा नहीं है कि किताबें कोई हॉरर मूवी पढ़ें या कोई टेंशन वाली किताबें पढ़ें। अपनी लाइट दिमाग को रखने वाली, मानसिक संतुलन बनाए रखने वाली अच्छी मनोरंजन टाइप की ऐसी किताबें पढ़ना चाहिए। और अपने को खान पान अच्छा रखना चाहिए। और कोई अगर सर्जरी में कोई गैप है, अपने कुछ दिनों का गैप है, तो चिकित्सक की सलाह से अगर अपन चाहें तो इम्यून बढ़ाने के लिए अपने कोई विटामिन हैं या नॉर्मल योगा या तनाव मुक्त इस टाइप का कर सकते हैं। तो ऐसे काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल। अब सर, इम्यून सिस्टम की आपने बात की, चूंकि कोरोना के वक्त में इम्यून सिस्टम को लेकर बहुत से सवाल उठे थे और इम्यून को अपने स्ट्रांग करने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बहुत से खान पान में चीज़ें जुड़ी थी। तो मैं आपसे सर ये समझना चाहूँगा कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आप खान पान में अपनी थाली में क्या क्या चीज़ें बढ़ाइए, और क्या कुछ आप मेडिसिन का भी सहारा ले सकते हैं कि अगर आप खान पान में वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही तो मेडिसिन ले सकते हैं क्या? जी हाँ, जनरली अपने को कोई भी मेडिसिन की ऐसे आवश्यकता नहीं होती है इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए। अगर अपन समय से सोना, जगना, खाना पीना अगर टाइम से करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, जैसे प्रोटीन्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नॉर्मल संतुलित आहार लेंगे, तो उससे भी जी संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। और नॉर्मली आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुनील अग्रवाल भी यही बात कह रहे हैं। आप जी डॉक्टर साहब, अगर कोई सर्जरी अगर अपन कर रहे हैं तो अपने को उसके पहले कुछ विटामिन वगैरह ले सकते हैं। जी, मतलब अब जनरली आपको बहुत जरूरत नहीं है। सर, अपनी दिनचर्या में क्या चीजें ऐड ऑन करें कि आपका इम्यून सिस्टम और ज्यादा बूस्ट हो, मजबूत हो? सब दिनचर्या में टाइम से सोना, टाइम से उठना बहुत जरूरी है। खान पान समय से करना बहुत जरूरी है। और खान पान गलत तरीके का नहीं होना चाहिए। कोई भी सेवन, जैसे नशा है, शराब है, सिगरेट है, तंबाकू है, इन सब चीजों के सेवन से हमें बचना चाहिए। कोई भी असंतुलित, कोई भी अधिक मात्रा में कोई खान पान है, तेल, घी, चिकनाई है, बाजार का खाना है या चाट पकौड़ी है, इस टाइप का खाना अपने को नहीं लेना चाहिए। स्वस्थ आहार, ग्रीन वेजिटेबल्स घर में पौष्टिक बहुत अच्छी चीजें हैं, दालें हैं, चावल हैं, ये काफी पौष्टिक रहती है। अंकुरित चीजें हैं। अगर अंडे का सेवन करना चाहते तो अंडे का सेवन भी अपन कर सकते हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि सर्जरी को लेकर बहुत से मिथ भी होते हैं लोगों के दिमाग में, उस मिथ से कैसे वो दूर रहें, इसके लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे? देखिए, सर्जरी में बहुत सारे ये सारे आपको चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। एक दूसरा दूर रहने के लिए आपको गूगल ज्ञान पे ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाँ। आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल पे सर्च करके आते हैं। आप एक शब्द डालोगे तो उसमें उसके कई सारे ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो आपकी बीमारी से संदर्भ भी नहीं रखती हैं और आपको अननेसेसरी डराती भी हैं बहुत सारी चीजें, और अननेसेसरी ऐसे प्रश्न और सवालात खड़े करती हैं जो चिकित्सक के सामने जब आप करते हो तो चिकित्सक भी कई बार उस चीज से झल्लाने लगे हैं और झल्लाते हैं। यानी कि आप खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को मौका दीजिए कि वो अपनी डॉक्टरी करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना अनुभव साझा करने के लिए, इन तमाम सवालों का जवाब यहाँ पर देने के लिए। तो आप भी दर्शकों को भी इन सवालों का जवाब मिला होगा कि सर्जरी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मानसिक तौर पर खुद को तैयार यहां पर रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।